स्वागत है आप सभी का न्यूज आवाज में और फिर से एक नए एपिसोड में जहां हम बात करेंगे हिजाब को लेके। क्यों है, क्या है और किस लिए है, और हिजाब को लेके सोशल मीडिया पे अभी इतनी कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है। जी हाँ, और इतनी प्रोटेस्ट क्यों चल रही है बैक टू बैक। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी टोटल 17 ऐसे स्टेट हैं, 17 ऐसी जगह हैं, 17 से 18, जहां पे हिजाब और बुरखे को लेके प्रोटेस्ट चल रहा है। जी हाँ, दरअसल मामला शुरू होता है कर्नाटका से, कर्नाटका के एक कॉलेज से, जहां कुछ छात्राएं हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट करती हैं। वहां की फैकल्टियों का कहना था, वहां के कॉलेज की फैकल्टियों का कहना यह था कि जिस दौरान आप पढ़ाई करती हो, जिस दौरान आप कॉलेज में होती हो, तो उस दौरान बस आप कॉलेज की ड्रेसों का उपयोग करो, ना कि हिजाब, बुरखा और नकाब का। जी हाँ, उनके कहने का मतलब ये नहीं था कि आप अपने पहनावे को चेंज कर लो, बुरखा या नकाब पहनना छोड़ दो। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा पहनावा, हमारा बोलना, हमारा सब कुछ वो उस पे होता है कि हमें कैसे गाइड मिला है, हम कैसे शिक्षित हुए हैं। हमारे स्कूल पे, हमारे कॉलेजेस पे ये डिपेंड करता है, हमारे पेरेंट्स पे ये डिपेंड करता है कि हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, हम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एक तरह से ये रोक नहीं लगाया गया। यहाँ पे कुछ दंगेवादियों ने, जो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो शाहीन बाग में दंगे में कुछ आदमियों का नाम आया था सामने, उसी का नाम अभी भी उभर कर सामने आ रहा है। जी हाँ, उसी का नाम हिजाब मामले में भी सामने आ रहा है कि ये प्रोटेस्ट एक छोटा सा प्रोटेस्ट नहीं, ये एक नेशनल इशू बनना चाहिए प्रोटेस्ट को लेके। यहीं अगर जनता की मांग करें तो जनता से यहां अगर पूछा जाता है तो जनता का एक ही सवाल है और एक ही जवाब है कि कोई धर्म हमें किसी स्कूल की या फिर किसी कॉलेजेस की शिक्षा का उल्लंघन करना नहीं सिखाता है। तो वहां के फैकल्टी और वहां के टीचर्स जो हैं, उनका कहना बस यही है कि पढ़ाई के दौरान आप हिजाब या बुरखे का यूज नहीं कर सकते हैं। उसी पे कुछ छात्रा ने प्रोटेस्ट कर दिया, उसी पे कुछ लड़के ने उस पे काउंटर स्ट्राइक किया, और काउंटर स्ट्राइक प्रोटेस्ट करते हुए उन्होंने अपने गले में भगवा गमछा डाला और भगवा गमछा डाल के चिल्लाते हुए, शोर शराबा करते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर हिजाब के लिए अलाउड कर सकती है कॉलेजेस, स्कूल, तो भगवा गमछा के लिए फिर क्यों नहीं कर सकती। जी हाँ, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे 20 कंट्री हैं, टोटल ऐसे 20 कंट्री हैं जहां पे हिजाब, बुरखा और नकाब, ये सब, इन सब चीजों को बैन कर दिया गया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हिजाब और बुरखा और नकाब किसे कहते हैं। जी हाँ, तो बुरखा और नकाब तो एक चीज होता है, लेकिन हिजाब वो अलग चीज होता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसे हम हिजाब कहते हैं और इसे हम बुरखा या नकाब कह सकते हैं। जी हाँ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हिजाब वाले मामला जो है, ये यहाँ इंडिया में पहली बार प्रोटेस्ट हुआ है, इंडिया में या फिर किसी राज्य में पहली बार प्रोटेस्ट हुआ है, ये ऐसी बात नहीं है। इससे पहले कई राज्यों में हिजाब, बुरखा, नकाब, इन सबको बैन कर दिया गया है। कई स्कूलों में, कई बसों में आप जाते हो तो हिजाब नहीं पहन सकते, बुरखा नहीं पहन सकते। ऐसे 20 कंट्री हैं। जी हाँ, नंबर 1 पे आता है फ्रांस, जो कि 2011 में ही उन्होंने बुरखा और नकाब को बैन कर दिया पूरी तरह से। ना तो आप मार्केट में निकल सकते हो हिजाब पहन के फ्रांस में, और उन्होंने 2011 से ही बैन कर दिया। और ना कहीं आप जा सकते हो किसी पार्टीज में, किसी फंक्शन में ऐसे घूमने के लिए बुरखा या नकाब पहन के, फ्रांस में 2011 में ही बंद कर दिया गया है। जी हाँ, उसके बाद नंबर आता है बेल्जियम, 2017 में ही उन्होंने बैन कर दिया। और 2017 में बैन करने के साथ उन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट भी की कि अगर हिजाब या फिर बुरखे में अगर कोई पकड़े जाती है या फिर पकड़ी जाती है तो उन्हें, उन पे कानूनी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, अब तीसरे नंबर पे आता है कॉन्गो। यहाँ पे 2015 में ही बैन कर दिया गया था बुरखा, नकाब, जो कि पूरी तरह से सख्त है, कानूनी अपराध है कॉन्गो में पहनना बुरखा और नकाब। यहाँ पे 2015 में बंद कर दिया गया था। उसके बाद नंबर आता है गबोन का। गबोन जो है 2015 में ही बंद कर दिया। बल्गेरिया 2016 में, उसके बाद लतवई 2016 में, ऑस्ट्रिया 2017 में, डेनमार्क 2018 में, श्रीलंका 2019 में, जर्मनी 2016 में, कैमरून 2015 में, मोरक्को 2017 में, इजराइल 2010 में, इटली 1975 में ही, नीदरलैंड 2012 में, स्वीडन 2012 में, नॉर्वे 2016 में और स्विट्जरलैंड 2021 में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बुरखा, हिजाब और नकाब, इन सभी कंट्रियों में तकरीबन 10-12 साल से, उनसे भी पहले से भी बैन है। तो बैन है मतलब बैन है कि उन कंट्रियों में आप बुरखा या नकाब, आप अगर ज्यादा आप मांग कर रहे हैं, अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है ना, और बुरखा, नकाब और हिजाब के खिलाफ आवाज उठानी है ना, तो इन कंट्रियों में एक बार आप जाके जरा उठा के दिखाना भाई।
और कहीं भी कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि किसी शिक्षा का हम उल्लंघन करें, उसके बाद हम अपनी अल्लाह खुश नहीं होंगे। ऐसे अल्लाह खुश नहीं होंगे कि हम शिक्षा का उल्लंघन करके और फिर हम हिजाब, बुर्खा या नकाब पहनते हैं। जी हाँ, अल्लाह हमें ये नहीं कहते कि हम अगर आप बुर्खा, नकाब, हिजाब ये सब नहीं पहनते हो तो हम आपको जन्नत नहीं बख्शेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है। एक तरफ के लिए अगर पंजाबी की माने तो पंजाब में और पंजाब फोर्स में भी इन चीजों को अलॉट किया गया है कि वहां पे सिख जो है वो पगड़ी बांध सकते हैं। जी हाँ, सिख पगड़ी बांध सकते हैं, वो डाइगर होता है चाकू वो रख सकते हैं, दाढ़ी बड़ी बड़ी रख सकते हैं, उनके बाइबल में लिखा हुआ है ये चीज। लेकिन यहाँ पे कहीं भी, यहाँ पे कुरान में ये चीज नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी महिलाएं या फिर कोई भी लड़कियां, कोई बहन मां अगर कोई निकलती हैं तो जरूरी है कि हिजाब पहन के ही निकले और इसके लिए प्रोटेस्ट हो। यहाँ पे जनता से अगर पूछा जाता है तो उनका एक ही जवाब है कि मुस्लिम धर्म अभी ये कह रही है कि हमें हिजाब के लिए प्रोटेस्ट करेंगे तो हिजाब की छूट मिलेगी हर कंट्रियों में, जो कि वाकई इम्पॉसिबल है। जी हाँ, और कुछ ही लोग का ये कहना है कि आज ये हिजाब के लिए मांग कर रही हैं, कल को ये नमाज के लिए मांग करेंगी। और जितने चाहने वाले हैं, जितने भी हिजाब के चाहने वाले हैं, जो कि वाकई चाहते हैं कि हिजाब इंडिया में और साथ ही साथ जितने कंट्री में बैन कर दिया गया है वहां पे छूट दे दिया जाए हिजाब को लेके, तो ये वाकई नहीं के बराबर है। जी हाँ, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक बड़ा मामला सामने आया जब हिजाब वाले मामले को, जब हिजाब की प्रोटेस्ट की जा रही थी जगह जगहों पे, तब उसी दौरान एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आती है जो अगली वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जी हाँ, और एक कॉल रिकॉर्डिंग के सामने आते ही ये दावा किया जाता है कि ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है हिजाब को लेके, इस प्रोटेस्ट में कुछ वो लोग शामिल हैं, कुछ राजनीतिक के लोग शामिल हैं जो कि उभर के सामने आ रहे हैं। वो लोग शामिल हैं जिन्होंने शाहीन बाग में कांड करवाया था। शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके दौरान उनका नाम सामने आया था। और इसी चीज पे बॉलीवुड के कुछ अभिनेता और अभिनेत्रियों ने भी ट्वीट करते हुए ये कहा कि धर्म हमें किसी के खिलाफ, किसी शिक्षा के खिलाफ या किसी धर्म निरपेक्ष के खिलाफ ये उठना नहीं सिखाता है, गलत बोलना नहीं सिखाता है। ये जरूरी नहीं है कि कॉलेज और स्कूल्स में हम हिजाब पहनकर ही जाएंगे तभी हमें एंट्री मिलेगी और तभी अल्लाह ताला खुश होंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा बॉलीवुड कई, एक तरफ कंगना रनौत जी, उनका भी कहना है कि शिक्षा हमें ये नहीं जरूरी देता है, कि शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप हिजाब पहन के जाएंगे तभी आप मुस्लिम माने जाएंगे और तभी आपके धर्म को, आपके अल्लाह ताला को सुकून मिलेगा और अल्लाह ताला आपके खुश होंगे। ऐसा ये कंगना रनौत जी का और बीजेपी के सांसद जो हैं उनका भी कहना यही है, हेमा मालिनी जी का, कि शिक्षा के बीच में ये बाधा नहीं आना चाहिए। ये जो प्रोटेस्ट अभी हो रहा है जगह जगहों पे, अभी 17-18 राज्यों में प्रोटेस्ट हुआ है हिजाब को लेकर, जब कोई ये बड़ा मुद्दा नहीं है लेकिन इसे नेशनल इशू बनाया जा रहा है। जी हाँ, तो आपकी उम्मीद के लिए ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी आपको। अगर पसंद आई है तो आगे तक जरूर शेयर करें और अपना राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, हिजाब रहनी चाहिए या हिजाब को इंडिया में भी बैन कर देनी चाहिए। जी हाँ, तो बने रहे हमारे न्यूज आवाज के साथ और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ऑल करके, ताकि हर लेटेस्ट खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं अनुज फिर मिलता हूं आपसे इसी तरह की खबरों को लेकर आप सभी के साथ। जय हिंद।